देखिए पिछले लेक्चर में हमने डीवीडी के बारे में पढ़ा था। डीवीडी क्या है, ठीक है। आज उसके वैरायटी से हम स्टार्ट करना है, जो लेक्चर 15 है। तो पढ़ते हैं। देखिए लिखा है डीवीडी कम्स इन 3 वैरायटीज। डीवीडी डीवीडी 3 वैरायटीज में आते हैं। डीवीडी रोम, जिसे हम बोलते हैं डीवीडी रीड ओनली मेमोरी। डीवीडी आर, जिसे हम बोलते हैं डीवीडी रिकॉर्डेबल। एंड डीवीडी आर डब्ल्यू, डीवीडी री राइटेबल, ठीक है। अब हमें पढ़ना है, ये तो हो गया डीवीडी का वैरायटी। अब हमें पढ़ना है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं बीडी। क्या बोलते हैं? बीडी, ब्लू रे डिस्क। इट इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोर्ड मीडियम डिजाइन टू कैप्चर द डाटा नॉर्मली इन डीवीडी फॉर्मेट। देखिए ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है, जैसे डीवीडी भी एक ऑप्टिकल डिस्क है, सीडी भी एक ऑप्टिकल डिस्क है। और इसे बनाया गया था नॉर्मली डीवीडी फॉर्मेट में डाटा को कैप्चर करने के लिए, स्टोर करने के लिए। ऑप्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको रीड राइट करने के लिए हम लाइट्स का यूज़ करते हैं। लेजर लाइट्स का प्रयोग करके इसमें कोई भी चीज़ लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। ब्लू रे डिस्क कंटेन 25 GB, ब्रैकेट में लिखा है 23.31 GB, यानी कि ब्लू रे डिस्क जो है 25 GB जो है डेटा कंटेन करता है। और ये जो 25 GB सपोर्ट कितना करेगा? जो 25 GB का होगा वो 23.31 GB सपोर्ट करेगा पर लेयर स्पेस। The name Blu-ray disc refers to the Blu-rayer used to read the disc, which allow information to be stored at greater density. देखिए इसका नाम जो ब्लू रे डिस्क है, इसका ये रिफर करता है कि ये ब्लू लेजर लाइट का प्रयोग करता है। ब्लू लेजर लाइट का प्रयोग करके इस डिस्क को रीड किया जाता है और इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा ग्रेटर अधिक मात्रा में, मतलब ज़्यादा डेंसिटी में इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। यानी कि एक ही जगह डिस्क के एक पार्ट में, किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ब्लू रे कैन होल्ड ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मोर डेटा देन ए सिंगल लेयर डीवीडी। ब्लू रे डिस्क जो है वो डीवीडी के तुलना में 5 गुना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एक सिंगल लेयर डीवीडी के तुलना में 5 गुना ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। द वेरिएशन इन द फॉर्मेट्स आर एज फॉलो। इसका भी वैरायटी आता है मार्केट में, इसका भी वैरायटी आता है। जैसे कि बीडी रोम आता है, जिसे रीड ओनली फॉर प्री रिकॉर्डेड कंटेंट कहते हैं। बीडी आर आता है, आर का मतलब रिकॉर्डेबल, बीडी मतलब ब्लू रे डिस्क, आर का मतलब रिकॉर्डेबल फॉर पीसी डाटा स्टोरेज। पीसी डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। बीडी आर डब्ल्यू का मतलब री राइट एबल फॉर पीसी डाटा स्टोरेज, ये भी पीसी डाटा स्टोरेज के लिए। एंड पी आर ई, जिसे रीराइटेबल बोलते हैं, फॉर एच डी टी वी रिकॉर्डिंग के लिए यूज किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे पेन या फ्लैश या थंब ड्राइव। पेन, फ्लैश या थंब ड्राइव, दूसरा ले लेते हैं। पेन, फ्लैश या थंब ड्राइव। A flash drive is a data storage device that consists of a flash memory, USB memory, key memory within an integrated universal serial bus USB interface। एक फ्लैश ड्राइव एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है। फ्लैश ड्राइव एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है और फ्लैश ड्राइव को पेन ड्राइव बोलते हैं, थंब ड्राइव भी बोलते हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ फ्लैश मेमोरी, जो उसमें क्या होता है? फ्लैश मेमोरी होता है। फ्लैश मेमोरी किसे बोलते हैं? जो यूएसबी मेमोरी हो या की मेमोरी हो, ठीक है। राइट साइड में हम देख सकते हैं ये है, इसी को हम बोलते हैं पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी या थंब मेमोरी। ज़्यादातर हम यही मेमोरी यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, या डाटा को लैपटॉप से अपने पास रखने के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है? यूएसबी आता है, यूनिवर्सल सीरियल बस इंटरफेस। देखो आगे की तरफ देखो, आगे की तरफ देखो, यूएसबी की तरह है, तो इसलिए ये यूएसबी सीरियल बस, यूएसबी इंटरफेस इसमें होता है। आगे पढ़ते हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव आर टिपिकली रिमूवेबल। यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो होता है रिमूवेबल होता है, रिराइटेबल होता है, फिर से उसमें डिलीट करके फिर से लिख सकते हैं। एंड फिजिकली मच स्मॉलर देन ए फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है कि एक कैसेट की तरह स्क्वायर में होता था, एक कार्ड की तरह बड़ा सा, ठीक है। ये क्या है? एक आपके लिटिल फिंगर के बराबर होगा, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट फिंगर जो है आपका, उसके बराबर ये बड़ा होगा, उससे भी छोटा भी आता है। और छोटे से इस पेन ड्राइव में काफ़ी अमाउंट में हम इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं, बार बार उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को उसमें। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव एंड पेन ड्राइव इज ए पोर्टेबल ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव, या जिसे हम पेन ड्राइव कहते हैं, एक पोर्टेबल ड्राइव होता है दैट इज सेम एज साइज ऑफ योर थंब। देखो
एक पोर्टेबल डिवाइस, पोर्टेबल का मतलब ये हुआ कि आसानी से हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकेंगे इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, उसको कैरी कर सकते हैं आसानी से, आपके जेब में रखा जाएगा, कहीं भी रख सकते हैं, इतना छोटा आगे पॉकेट में रख सकते हैं। ये इसका साइज आपके थंब के बराबर होता है, इसलिए इसे थंब ड्राइव भी कहते हैं। दैट कंसिस्ट टू दैट कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट, ठीक है, दैट कनेक्ट्स टू द कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट। और ये जो पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, जो फ्लैश ड्राइव है, या इसे हम थंब ड्राइव भी कह रहे हैं, वे आपके कंप्यूटर में आसानी, कंप्यूटर के पोर्ट में, यूएसबी पोर्ट में आसानी से लग जाते हैं। टुडे फ्लैश ड्राइव आर अवेलेबल इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी एज 256 MB, 512 MB, 1 GB, 4 GB, 16 GB, 64 GB, ETC। आज जो है फ्लैश ड्राइव वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी में आता है, जैसे कि 256 GB, 256 MB का भी मिल जाएगा, 512 MB का भी मिलता है, 1 GB का मिलेगा, 4 GB का मिलेगा, 16 GB में उपलब्ध होता है, 64 GB में उपलब्ध होता है, और भी इसमें आते हैं 128 GB और भी आते हैं। फ्लैश ड्राइव्स आर वाइडली यूज्ड एज एन ईजी एंड स्मॉल मीडियम टू ट्रांसफर एंड स्टोर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर्स। फ्लैश ड्राइव जो होता है एक वाइडली, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, काफ़ी हर जगह यही यूज होता है, एक आसान माध्यम है, एक छोटा सा माध्यम है, जिससे कि डाटा को ट्रांसफ़र करना हो या स्टोर करना हो इन्फॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। आगे हम पढ़ेंगे मेमोरी स्टिक्स। मेमोरी स्टिक्स, मेमोरी स्टिक्स, इट इज़, ठीक है, इट इज़ यूएसबी बेस्ड फ्लैश मेमोरी ड्राइव। यह एक यूएसबी बेस्ड फ्लैश मेमोरी ड्राइव होता है। यूएसबी बेस्ड फ्लैश मेमोरी ड्राइव ए फैमिली टू द फ्लैश मेमोरी, एक फैमिली है फ्लैश मेमोरी कार्ड का, फ्रॉम सोनी डिजाइन फॉर डिजिटल स्टोरेज इन कैमरा, कैमोड कैमोडर्स एंड अदर्स। पहले इसका मैं आपको एक इसका फोटो दिखा देता हूँ, उसका ज़्यादा समझ में आएगा। यह है मेमोरी स्टिक, आपने देखा ही होगा, हमारे मोबाइल्स में पहले ऐसे ही लगता था, अभी भी लगता है, कीपैड मोबाइल्स में ज़्यादातर ऐसे, या आज टच की स्क्रीन में हर मतलब मोबाइल्स में भी लगता है, कैमरा में यूज होता है, और भी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस जिसमें है उसमें ये इस प्रकार का डिस्क मेमोरी लगता है, जिसे हम मेमोरी स्टिक बोलते हैं, जिसे हम एसडी कार्ड भी कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा है। इट इज़ यूएसबी बेस्ड फ्लैश मेमोरी ड्राइव, ए फैमिली ऑफ फ्लैश मेमोरी कार्ड फ्रॉम सोनी डिजाइंड फॉर डिजिटल स्टोरेज इन कैमरा, कैमोडर्स एंड अदर। देखिए एक फ्लैश मेमोरी कार्ड है, ठीक है, ए फैमिली ऑफ फ्लैश मेमोरी कार्ड, फ्लैश मेमोरी कार्ड का एक फैमिली का ये भी एक कार्ड है, जो कि एक सोनी इसको डिज़ाइन करता है, डिजिटल स्टोरेज कैमरा, मतलब कैमरा में यूज होने वाला है, कैमोडर्स में यूज होता है, अदर्स में यूज होता है। हैंड हेल्ड डिवाइसेस, जितने भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस होती हैं, हैंड हेल्ड का मतलब जो हाथ में अच्छे से, हाथ में ले हम लेकर उसका प्रयोग कर सकें, उसमें ये डिवाइसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है ये मेमोरी है यूज होती है, क्योंकि ये छोटा है। अ, इसका यूज़ करेंगे अगर हम हैंड हेल्ड डिवाइसेस में, तो हमारा हाथ में पकड़ने वाला जो डिवाइस है वो उसका वेट नहीं बढ़ेगा, और इसका कैपेसिटी भी बढ़िया होता है। कैपेसिटी ऑफ मेमोरी स्टिक्स वेरीज फ्रॉम 4 MB टू 256 MB। 4 MB से लेकर 256 MB तक इसका कैपेसिटी होता है। हालांकि अब ये तो जीबी में आता है, आज के समय में हर जितना पेन ड्राइव है वो सेम ये भी आ जाता है, 128 GB, 64 GB, 32 GB, 16 GB सब आता है। अब हम पढ़ेंगे बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, when user uses RAM, ROM, floppy disk or hard disk, the data is measured using the sum units। जब कोई यूजर्स रैम को, रोम को, या फ्लॉपी डिस्क हो, या हार्ड डिस्क हो, तो डाटा जो है कुछ यूनिट से मेजर होना चाहिए ना, कि कितने जीबी का रैम है, कितना जीबी का रोम है, कितना फ्लॉपी, कितने जीबी या कितने एमबी का फ्लॉपी डिस्क है, कितना जीबी या हार्ड डिस्क का कितना है। अगर हमें मेजर करना हो, कंपेरिजन करना हो, तो उसका यही यूनिट होना चाहिए। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, कोई चीज़ कितना है दूसरे कंपेरिजन में, तो उसका एक यूनिट होना चाहिए। जैसे 2 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में दूरी को अगर हमें मेजर करना होगा, तो किलोमीटर में करें, किलोमीटर मेजर करेंगे या मीटर मेजर करेंगे, ठीक है। उसी तरह इसको भी मेजर करना है, तो इसका भी एक यूनिट है, वो हमें पढ़ना है। इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दे आर कॉल्ड निबल, बीट, बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, etc। ठीक है, निबल, बीट, बाइट, किलोबाइट एंड गीगाबाइट। देख ले रिकॉर्ड हो रहा है ना। हेलो, हो रहा है, ठीक है।
यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजर, यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट, बीट। बीट जो है इसको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। डाटा का सबसे छोटा यूनिट बीट ही होता है, जिसे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। इट इज़ ईदर जीरो और वन। बीट या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है। निबल क्या होता है? ग्रुप ऑफ 4 बीट्स, 4 बीट्स के समूह को एक निबल कहते हैं, या हाफ बाइट, आधा बाइट को हम निबल कहेंगे। ये 4 बीट्स के समूह को हम निबल कहेंगे। बाइट क्या होता है? बाइट ए ग्रुप ऑफ 8 बीट्स, 8 बीट्स के समूह को एक बाइट कहते हैं। ए बाइट कैन रिप्रेजेंट 256 यानी 2 की पावर 8 डिस्टिंक्ट वैल्यू। 256 डिस्टिंक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है एक बाइट। ए बाइट कैन रिप्रेजेंट सच एज इंटीजर्स फ्रॉम 0 टू 255। जैसे कि कोई भी इंटीजर 0 से 255 के बीच में रिप्रेजेंट करना हो तो बाइट रिप्रेजेंट कर सकता है। ईच कीबोर्ड कैरेक्टर इज रिप्रेजेंट थ्रू एटलीस्ट वन बाइट। हर कीबोर्ड का हर एक कैरेक्टर, चाहे ए हो, जीरो हो, कोई क्वेश्चन मार्क हो, बी हो, सी हो, डी हो, हर एटलीस्ट एक बाइट वो क्या करता है, रखता है। किलो बाइट, अब हम देखते हैं कि किलो बाइट ये मेमोरी का एक यूनिट है, ये सारे मेमोरीज का यूनिट है। बीट, निबल, बाइट, किलो बाइट। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे हमारा जो मेजरमेंट का यूनिट है वो भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि पहले मिलीमीटर, तो मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, उसके बाद किलोमीटर, ऐसे बढ़ता जाता है। उसी तरह इसमें हम जैसे नीचे बढ़ रहे हैं उसमें हमको बड़ा से बड़ा यूनिट मिल रहा है मेजर करने के लिए मेमोरी को। इट इज़ एक्चुअली 10 की पावर 10 बाइट्स और 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1 किलो बाइट जो होता है 2 की पावर 10 बाइट्स के बराबर होता है। या हम सिंपल में कह सकते हैं कि 1 किलो बाइट्स में 1024 बाइट्स होता है, 1024 बाइट्स होता है। मेगाबाइट की बात करें 1 एम में इट इज़ एक्चुअली 2 की पावर 10 बाइट्स। 1 एम जो होता है 2 की पावर 20 बाइट्स होता है। सिंपली हम समझते हैं 1 एम जो होता है 1024 किलो बाइट्स के बराबर होता है। 1 एम जो है 1024 किलो बाइट्स के बराबर होता है। गीगाबाइट की बात करें तो 1 जीबी में 1024 एम बी होता है, ठीक है। और इट इज़ एक्चुअली 10 की पावर 30 बाइट्स होता है, और इसमें 10 की पावर 30 बाइट्स होता है। तो हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जो नीचे वाला लिखा है 1 टी बी इक्वल 1024 जी बी, ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है। इस तरह इस फॉर्मेट में नहीं पूछा जाता है कितना बाइट्स होता है, तो हम इसको इसको आप ज़्यादा कंसिडर करेंगे। टेराबाइट्स में 1 टी बी इक्वल टू 1024 जी बी। 1024 जी बी में 1 टी बी होता है। 10 अगर 1024 जी बी आपके पास है तो 1 टी बी कहलाएगा। और 2 की पावर 40 बाइट है तो वो टी बी के बराबर, 1 टी बी के बराबर होगा। अगर 1024 टी बी आपके पास है तो उसको 1 टी बी यानी पेटाबाइट कहा जाएगा, और जो कि 2 की पावर 50 बाइट के बराबर होता है। और 1024 टीबी पेटाबाइट है तो वो आपको 1 ईबी बराबर होगा, यानी कि एक्जाबाइट के बराबर होगा, जो कि 2 की पावर 60 बाइट के बराबर होता है। 1024 ईबी यानी 1024 एक्जाबाइट जो होता है 1 जेटाबाइट के बराबर होता है, ठीक है। 1 जेडबी के बराबर होता है, जो कि 10 की 2 की पावर 70 बाइट्स के बराबर होता है। अब 1024 जीबी यानी जेटाबाइट अगर है तो 1 वाईबी यानी योटाबाइट के बराबर होता है। 1 वाईबी के बराबर होता है, जो कि 2 की पावर 80 बाइट्स के बराबर होता है। और 1024 वाईबी जो होता है 1 ब्रोंटो बाइट के बराबर होता है, जो कि 2 की पावर 10 बाइट्स का होता है। फिर लास्ट जो है जियो बाइट जो है इट इज एक्चुअली 10 की पावर 2 की पावर 100 बाइट्स होता है। या 1 करा 1024 ब्रोंटो बाइट्स इक्वल टू 1 जियो बाइट्स होता है। 1024 ब्रोंटो बाइट्स इक्वल टू 1 जियो बाइट्स। और जो जियो बाइट्स होता है हाईएस्ट एंड बीट्स इज द हाईएस्ट। जियो बाइट्स जो है हाईएस्ट है, और बीट जो है स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है। अगर कहा जाए मेमोरी मेजरमेंट का सबसे बड़ा यूनिट जियो बाइट हो जाएगा, जियो बाइट हो जाएगा। और सबसे छोटा यूनिट ऑफ मेमोरी यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा बीट। ये हमारा लेक्चर 15 था। आगे के लेक्चर हम सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करेंगे।